नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। चलिए, जानकारियां क्या है वो फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहली जानकारी रहेगी दोस्तों, स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन का नवंबर महीने का पेंशन का मैसेज आ रहा है पेंशनर्स को। 2 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट हो रहा है 28 नवंबर को। इसके साथ साथ दोस्तों, पेंशनर जरूर चेक करें एसीपी एमएससीपी अगर आपको लागू भी हुआ है या लागू नहीं भी है, तब भी ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। एसीपी एमएससीपी लागू होने के बाद कुछ और भी एंटाइटलमेंट होते हैं जो आपको मिलने जरूरी होते हैं। उसका आज लाइव एग्जांपल दिखा के समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर को वो एंटाइटलमेंट लाखों रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बैंक ने अचानक से बंद कर दिया अलाउंस। ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं कि पेंशनर को अलाउंस मिल रहा था, बैंक ने अचानक से बंद कर दिया। अब जागरूक होने के बाद बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हां, हमने बंद किया, हम आपका भुगतान करेंगे। इसको लेकर भी एक जानकारी है, वो भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन में पे कमीशन लागू होने के डेट के बाद भी हमें 7वें पे कमीशन के हिसाब से डीएडीआर की बढ़ोतरी मिलती रहेगी। लेकिन बाद में जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसका हमें एरियर मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, स्पर्श से नवंबर का पेंशन का मैसेज आया, पेंशन 28 नवंबर को खाते में। जी हां दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि नवंबर के महीने में आखिर के जो 2 दिन है, 29 और 30 छुट्टी पड़ रही है। तो इस वजह से 28 तारीख बनता है लास्ट वर्किंग डे। तो इस हिसाब से स्पर्श द्वारा अब एडवांस इंटीमेशन का भी मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को आ चुका है। ये मैसेजेस पेंशनर ने मुझे भेजे हैं। तो अब स्पर्श द्वारा नवंबर 28 तारीख को खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगा और खाते में पेंशन अब की बार दोस्तों वही सेम जो पिछले महीने आपको आया है उतना ही आएगा, 58% डीएडीआर के हिसाब से। अब यहां पर अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है या आपने सबमिट नहीं किया है, तो क्या नवंबर का पेंशन रुक जाएगा? जी नहीं। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ड्यू था और आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भी सबमिट किया है, तो नवंबर का पेंशन में कोई असर नहीं होगा। नवंबर का पेंशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका असर होगा दिसंबर के महीने में। इसलिए स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर भी दिया हो ना भी किया हो, तो स्पर्श के अंदर पहले लॉगिन होकर के उसका ड्यू डेट जरूर चेक करें। अगर उसका ड्यू डेट आगे बढ़ गया है तभी आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड माना जाएगा। नहीं तो अगर आपका ड्यू डेट स्पर्श के अंदर आगे नहीं बढ़ा है, 2026 का अपडेट नहीं हुआ है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक इनकम्प्लीट है। जी हां, हो सकता है आपने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, आपको सक्सेस का मैसेज आ गया और आप चुपचाप से निश्चिंत होकर बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। स्पर्श के अंदर एक बार लॉगिन होकर के जरूर चेक करना है दोस्तों। और साथ ही साथ जिनको भी नवंबर महीने का पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं मिला है, वो भी ना घबराएं। नवंबर महीने का पेंशन का कभी कभी क्या होता है, महीने के एंड का जो पेंशन का मैसेज है एडवांस इंटीमेशन का, वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें पेंशन क्रेडिट होता है। तो आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है, तो पेंशन का मैसेज ना मिलने से भी घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। पेंशन समय पर क्रेडिट हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगली जानकारी। अब पेंशनर चेक करें एसीपी एमएससीपी का एरियर मिलने के बाद भी आपका और भी एंटाइटलमेंट रिवीजन लागू है, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें, चाहे लिव एनकेसमेंट। जी हां दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पेंशन आने के बाद अगर आपका एमएससीपी या एसीपी एडजस्ट हुआ है, तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में पेंशनर के खाते में पैसे आए हैं। जी हां, वो मैं बताऊंगा आगे। ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का रिवाइज होकर के उनको पैसे मिले हैं दोस्तों, और अभी नवंबर की बात है दोस्तों। और अगर आप रिटायरमेंट आ जाने के बाद आपका एमएससीपी एडजस्ट हुआ है, तो आपका सर्विस के दौरान भी अगर पीरियड बन रहा है तो उसका भी एरियर आपको लागू है, लेकिन ये एरियर आपको मिलेगा पीएओआर से। जी हां, इसलिए अगर आपका एडजस्टमेंट एमएससीपी का बाद में हुआ है, रिटायरमेंट आके हुआ है, तो उसको लेकर भी जरूर कार्रवाई करें दोस्तों। और साथ ही साथ एमएससीपी लग जाने का मतलब होता है आपका बेसिक पे में बढ़ोतरी होना, बेसिक पेंशन नहीं। एमएससीपी लगने से आपका बेसिक पे बढ़ता है, इस वजह से आपका बेसिक पेंशन भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई, अब बेसिक पे से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, चाहे आपका कम्यूटेशन हो गया, चाहे आपका ग्रेचुइटी हो गया, चाहे आपका लिव इनकेसमेंट हो गया, जो भी चीजें आपका बेसिक पे के साथ कैलकुलेशन होता है, उस सारे चीजों का आपको बढ़ोतरी का एरियर लागू है। वो आपका एंटाइटल्ड पैसा है दोस्तों। इसी तरीके से सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए एक पेंशनर थे जिनका एमएससीपी एडजस्ट होने के बाद अब ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का पैसा उनको मिल गया है। पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए।
सर नमस्कार, मैं छोटन शाह पटना बिहार से आपका एवं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा MSCP का ग्रेजुएटी एवं कंपटीशन का पैसा आपके सुझाव से अब 1,51,230 रुपया क्रेडिट 20/11/25 को हुआ। मैं पेंशन सैनिक भाइयों को भी अपनी पेंशन समस्या का साझा करने का सुझाव देता हूं कि सैनिक पाठशाला से जुड़े और अपनी समस्या को दूर करें। फिर से मैं सैनिक पाठशाला FTK सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपका MSCP या SCP सर्विस में रहते दौरान ही एडजस्ट हुआ है तो ये सारे चीजें नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर्विस के दौरान ही आपको MSCP मिल चुका है और आपका ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, लिव इनकेसमेंट उसी बढ़े हुए बेसिक के साथ ही कैलकुलेशन होकर आपको मिला है। लेकिन अगर आपका ये सारा एडजस्टमेंट MSCP, ACP रिटायरमेंट आ जाने के बाद हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट आप बगैर ACP के, बगैर MSCP के आए हैं, आपका कैलकुलेशन, ग्रेचुइटी, जो भी कम्यूटेशन, लिव इनकेसमेंट पहले ही हो चुका था और बाद में जाके MSCP एडजस्ट हुआ, तो वो जो बढ़ गया आपका बेसिक पे, उसके साथ दोबारा से कैलकुलेशन होके वो डिफरेंस का अमाउंट आपको लागू है दोस्तों। इसलिए जानकार बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, बैंक ने अचानक बंद कर दिया मेडिकल अलाउंस का पैसा, वापस मिलेगा पेंशनर को। जी हां दोस्तों, ऐसे केस भी पाए जा रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA का पैसा मिलता था, अचानक से बैंक ने बंद कर दिया। जी हां, होम ब्रांच ने अचानक से बंद कर दिया। अब जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर्स जाग रहे हैं तो बैंक को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हां हमने बंद कर दिया, हम भुगतान कर देंगे। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, कैलकुलेशन शीट पूरा बना के भेजना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इस जानकारी में आपको यह भी जानकारी मिलेगी दोस्तों कि FMA का जो रेट था कब कितना था, कब से लेकर उसका बढ़ोतरी हुआ है। 100 था, 300 था, 500 था, फिर अभी 1000 रुपए है। ये कब कब के डेट से लागू है, ये सारा चीजें भी आज के इस जानकारी में पता चलेगी। तो चलिए सीधा सीधा लेटर देखते हैं दोस्तों। ये SBI का आप लेटर देख पा रहे हैं, CPPC SBI का, जो कहीं ना कहीं एक कबूलनामा है कि हमने गलती की है। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और ये लेटर, ये जो भेजा गया है, ये स्पर्श को भेजा गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ऑफिसर इंचार्ज स्पर्श PPO सेल, ऑफिस ऑफ द PCDA पेंशन, द्रौपदी घाट, प्रयागराज, इनको भेजा गया है SBI की तरफ से। और ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों। और यहां पर बैंक कबूल करता है कि हमारे ही होम ब्रांच ने अचानक से अलाउंस को बंद कर दिया बगैर किसी कारण के। आप देख पा रहे हैं, यहां देखिए, इट इज सर्टिफाइड दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2008 टू 31 जुलाई 2022 has been made as FMA was stopped by home branch in July 2008। देखिए साफ साफ बोल रहे हैं अपने लेटर में कि उनके होम ब्रांच ने इनका FMA बंद कर दिया। कब से बंद किया? जून 2008 से। और कब तक बंद रहा? जुलाई 2022 तक, जब तक उनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हो गया। ये तो गरिमत है दोस्तों कि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर्स अब जागरूक हो रहे हैं। और उन्होंने जब ये कार्रवाई शुरू कर दी तो अब बैंक को कबूलनामा देना पड़ा कि हमने जो है बंद कर दिया, हमारा होम ब्रांच ने बंद कर दिया। आगे देखिए, एज पर पेंशन स्टेटमेंट बिफोर माइग्रेशन ऑफ अकाउंट टू CPPC पंचकुला इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स नायक TS दलवीर सिंह हैविंग अकाउंट नंबर सो एंड सो बाय SBI CPPC पंचकुला। यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि होम ब्रांच ने उनका जून 2008 से FMA देना ही बंद कर दिया। जी हाँ, मिलता हुआ FMA देना ही बंद कर दिया। आगे लिखा हुआ, फर्दर वी सबमिट दैट FMA अप टू मई 2008 ₹100 was paid to the pensioner। देखिए, मई 2008 तक उनको हर महीना 100 रुपए करके दिया गया था, लेकिन जून 2008 से बंद कर दिया गया। आगे देखिए, अकाउंट हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श ऑन 22 अगस्त 2022। ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट इज एनक्लोज्ड फॉर योर रेफरेंस। यानी कि इन पेंशनर का पेंशन फिर माइग्रेशन हो जाता है स्पर्श में। आगे अब उनको स्पर्श से मिलेगा जो भी मिलेगा, लेकिन पुराना समय का जो भी पैसा है जो एरियर के रूप में मिलना है वो इनको CPPC के इसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर मिलेगा। और दोस्तों, एरियर लगभग 1 लाख रुपए का एरियर बन रहा है। जी हां, आपने देखा कि बैंक ने कबूलनामा दिया है कि उन्होंने बंद कर दिया, अचानक से मिलता हुआ FMA को बंद कर दिया। और अभी ये लेटर भेजा गया है। आगे जो कैलकुलेशन शीट भेजा गया है दोस्तों, उसमें आपको FMA का रेट भी पता चलेगा कि कौन से समय में क्या रेट था। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ है। और चलिए, आप जो कैलकुलेशन शीट है ये देखिए, ये रहा कैलकुलेशन शीट। अब उनको 100 रुपए करके मई 2008 तक मिला था। अब जून 2008 से ये देखिए, ये रहा जून 2008 से उनका FMA हो गया 300 रुपए। ये देखिए 300 रुपए के रेट में उनको मिलता रहा, जो आगे जाकर के फिर से रिवाइज हुआ
और रिवाइज होकर के 500 रुपए बना दोस्तों। और कब बना? ये बना दिसंबर 2014 में। ये देखिए यहां वाला एंट्री 500 रुपए बना और नवंबर का थोड़ा सा और बढ़ा हुआ अमाउंट उनको 380 रुपए मिल गया। शायद नवंबर के आखिर के हफ्ते से ये 500 रुपए बन गया था, तो नवंबर के महीने में 80 रुपए एक्स्ट्रा भी मिला उनको 2014 में। इस तरीके से ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट बना हुआ है। इस कैलकुलेशन शीट के बाद ये देखिए पूरा कैलकुलेशन हुआ है और पूरा कैलकुलेशन होके ये 1000 रुपए कब बना? ये देखिए 500 से 1000 रुपए बना। ये बना देखिए जुलाई 2017 में। ये देखिए 07/2017 यानी कि जुलाई 2017 से 1000 रुपए का रेट उनका कैलकुलेट किया गया। और अभी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इनका देखिए एरियर टोटल कितना बन रहा है? 99,980 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 99,980 रुपए अब इन पेंशनर को मिलेगा एफएमए का एरियर के रूप पर, जिसको बैंक ने सीधा सीधा बगैर किसी कारण के बंद कर दिया था और अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बंद किया था, हम अब इसका भुगतान करेंगे। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपका भी एफएमए मिलते मिलते इस तरीके से बंद कर दिया गया है तो वो पूरा पैसा आपको लागू है, आपको मिलेगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अब चलिए 8वें पे कमीशन की जानकारी की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप अगर बगैर सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिल सकें। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC से पहले लगभग 3 बार का DADR की बढ़ोतरी मिलेगा। जी हां, हो सकता है 3 से ज्यादा बार भी मिले। उसके आगे फिर 8CPC का एरियर कैलकुलेशन होगा। जी हां दोस्तों, अब जैसे कि आप सबको पता है कि 8वां पे कमीशन की कमेटी गठित हो चुकी है। अब इस कमेटी को काम करने के लिए 18 महीने का समय भी दिया गया है। तो जो देखने को मिल रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, 2027 के बीच में जाकर के कहीं रिकमेंडेशन आएगा पे कमीशन का, क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में पे कमीशन को गठित किया गया है। तो आगे जाकर के दोस्तों ये कमीशन जब काम करते करते 18 महीने होंगे तो लगभग 2027 का अप्रैल मई पहुंचेगा। तो 2027 के मिड में ये जब रिकमेंडेशन सबमिट करेगा तो फिर आगे लागू होने में भी समय लगेगा। तो कम से कम भी ये दिखाई दे रहा है कि 2026 में भी और 2027 में भी हमें DADR की बढ़ोतरी इसी 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही मिलती रहेगी। कम से कम 3 बढ़ोतरियां तो मिलेंगी और पुराने रेट में ही आपको बेसिक पे या पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, आगे जाके 2027 के आखिर में हो या 2028 के शुरू में हो, तब जाकर के वो पूरा हिसाब किताब होगा। जो एक्स्ट्रा DA हमें मिला है वो माइनस होगा और पे कमीशन की बढ़ोतरी की वजह से जो भी फायदा बन रहा है उसके साथ उसको एडजस्ट किया जाएगा और बचा हुआ जो एरियर है वो एरियर के रूप में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा 2027 के आखिर या 2028 में जाके। जो आज के डेट में परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।